आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा जाता है, इसका क्या उपयोग है, हम लोग स्पेशल इसमें थोड़ा सा इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई चीज की चर्चा नहीं होगी इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक वाइज वाला वीडियो है। इसमें केवल ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है और इसका क्या उपयोग है। कभी नहीं भूलिएगा, इस तरह से लिखेंगे। देखिए, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, व्यक्ति नहीं थे, वह एक नियम है। व्यक्ति तो कुंड थे। एक नियम है जिसको बोलते हैं अफाबाउ के नियम। क्या बोलते हैं? अफाबाउ के नियम। अफाबाउ के नियम। अफाबाउ जो शब्द है यह जर्मन शब्द, कहाँ का शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सजाना। हिंदी अर्थ क्या होता है? सजाना। हिंदी अर्थ क्या होता है? सजाना। अफाबाउ का हिंदी अर्थ होता है सजाना। अब कैसे सजाना, किसको सजाना? तो पहले अब ये बात करते हैं किसको सजाना। तो ऊर्जा। किसको सजाया जाता है? ऊर्जा। यानी हम लोग जो 1:2:2 जो सुने होइएगा, जो थंबनेल पे देखे हैं, वो वास्तव में ऊर्जा है। वह वास्तव में क्या है? ऊर्जा है। तो किसको सजाते हैं? ऊर्जा। किसको सजाते हैं? ऊर्जा। और कैसे सजाते हैं? तो बढ़ते क्रम। कैसे सजाते हैं? बढ़ते बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी पहले कम ऊर्जा, फिर उससे अधिक ऊर्जा, फिर उससे अधिक ऊर्जा, फिर उससे अधिक ऊर्जा। और इसी ऊर्जा को सजाते हुए उपयोग करके हम लोग देखेंगे कि कोई भी तत्व पीरियोडिक टेबल पे कहाँ पे होते हैं। जैसे हम कहे आपको सोडियम का निकालिए, हीलियम का निकालिए, किसी भी चीज का टेबल निकाल लेते हैं, तो निकालने का इसका उपयोग भी देखेंगे। इसमें पीरियोडिक टेबल जो जिसको आवर्त सारणी बोलते हैं हिंदी में, इसका हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे। तो निकालने के लिए क्या क्या कुछ विधि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मिटाने वाला, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, तो आप लोग सब सेल पढ़े होइएगा। SPDF इसे ब्लॉक बोलते हैं। SPDF सब के सब छोटा है ना, सब कैसा लिखना है? छोटा। SPDF क्या बोलते हैं इसको? सबसेल यानी ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको? ब्लॉक। SPDF। देखिए, पीरियोडिक टेबल मान लीजिए एक जिला है। पीरियोडिक टेबल क्या है? एक जिला है। और इसमें जितना भी एलिमेंट है इस सबको क्रमबद्ध सजाए गए हैं, एकदम लाइन से सजाए गए हैं। जो आप लोग याद कर रहे होइएगा, 1 से 30 तक तो कम से कम याद होनी चाहिए सभी को। वो एक में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम। इस तरह से आप लोग को जितना ज्यादा याद कर सके वो आपके कैपेसिटी में निर्भर करता है। लेकिन कम से कम आपको 30 तक याद होनी चाहिए। आप आगे जितना याद कर ले, तो 30 तक याद होनी चाहिए एकदम लाइन से। 1 में हाइड्रोजन है, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम है, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में क्लोरीन, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम, 20 में कैल्शियम, 21 में कैरियम, 22 में टाइटेनियम, 23 में वाइडेनियम, 24 में क्रोमियम, 25 में मैग्नीज, 26 में लोहा, 27 में कोबाल्ट, 28 में निकेल, 29 में तांबा, 30 में जल्फर। तो 30 तक याद होनी चाहिए। अब बाकी 31 में गैलियम, 32 में जर्कोनियम, 33 में आर्सेनिक, 34 में क्या, 34 में सेलेनियम, 35 में ब्रोमीन, 36 में क्रिप्टन, 37 में रूबिडियम, 38 में स्ट्रोंशियम, 40 में इथेरियम, 40 में जर्कोनियम, 41 में नियोबियम, 42 में मोलिब्डेनम, 43 में टेक्नीशियम, 44 में रुथेनियम, 45 में पलाडियम। तो ये सब जितना याद कर सकते हैं वो आप पे निर्भर करते हैं। समझ में आएगी? तो इसी का उपयोग करके हम लोग जैसे निकालना चाहे सोडियम का, सोडियम कितने में आते हैं? तो 11। तो याद रहेगा तब ना। आप सोचे पास दिया जाए, निकालो पोटेशियम का। अब पोटेशियम कितना में है? अब ये याद ही नहीं रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे? तो ये याद रहना चाहिए 19। तो इस तरह हर एक एलिमेंट का जितना जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब चलिए, एसपीडीएफ से हम लोग किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में चर्चा कर। इसके लिए चलिए हम एक कहानी का उपयोग करते हैं। अब ये नहीं समझिएगा कि सच्ची घटना है, हम आपको बताने के लिए यानी समझाने के लिए एक कहानी का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था आप। व्यक्ति मान लीजिए, वो एक नियम है, एक नाम नहीं है, इसका हिंदी अर्थ होता है सजाना। मान लीजिए आप हवा एक व्यक्ति थे।
वो अपने छत पे, कहाँ थे, अपने छत पे। तो छत पे जाने के लिए सीढ़ी होता है, छत पे जाने के लिए क्या होते हैं, सीढ़ी। छत पे जाने के लिए क्या होते हैं, सीढ़ी। वो सीढ़ी से छत पे चढ़ गए, वो सीढ़ी से क्या किए, छत पे चढ़ गए। लेकिन उसका जो सीढ़ी बड़ी अजीब, उसका सीढ़ी थोड़ा अलग था। अब देखिए हुआ क्या, वो छत पे चढ़े हुआ था, अब हवाओं कहाँ थे, छत। मान लीजिए यहाँ हवाओं था, मान लीजिए आप हवाओं के दोस्त हैं, कोई भी हो, लड़के बन गया है? अब हम बोल रहे हैं लड़का बन गया, लड़की पाप हो गया। हाँ अब ठीक, टकला लग रहा है। हाँ, अब मान लीजिए आप हवाओं है, ये साथ पे है, अभी अपनी वाली से बात कर रहा है, अब पता चला अपनी वाली इसका छोड़ दिया, इसका ब्रेकअप हो गया। अभी छत पर से उतरा, छत पर से उतरा, ढाई से न गिर गया। अब सदमा लगेगा, उसकी वाली 10 साल से फसल थी, अब छोड़ दिए, अब जब ये उतरे अब ले, अब उसको सदमा लगा, बेचारा गिर गया। अब इसको गुस्सा आएगा, एक तो छोड़ दिया, प्लस में गिर गया, टेंशन पे टेंशन। अब इस कारण से इस सीढ़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। अब हवाओं क्या किए, सीढ़ी को तोड़ना शुरू कर दिए। अब बताइए सीढ़ी को तोड़ेंगे तो कहाँ से तोड़ेंगे, नीचे से या ऊपर से। आप कहिएगा अगर नीचे से यहाँ तक तोड़ देंगे तो ऊपर तोड़ने के लिए कैसे जाएंगे, यही कंसेप्ट हो जाएगा। तो ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं, हम लोग कहाँ से तोड़ना शुरू करेंगे, ऊपर से। यहाँ से पहले फरका देंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर नीचे फरका देंगे, जो सीढ़ी खत्म। तो सीढ़ी को तोड़ना है कहाँ से, तो ऊपर। कहाँ से तोड़ेंगे, ऊपर से। अब देखिए ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें कुल 7 आवर्त होते हैं, यानी पीरियड की संख्या 7 होते हैं, जो आप लोग 10th कक्षा में पढ़े होइएगा, 9th में। तो ये जो पीरियड है, ये 7 होते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या था, एस टी डी एफ, तब इसी के साथ लिखते हैं। इसका सीढ़ी के नाम इस तरह सजाएंगे, 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। समझ में आया कि नहीं कुछ। अब उसके बाद क्या करना है, तो पी का लिखना है 1 B 2, इसी तरह लिखेंगे, जो भी लिखा है इसी तरह लिखेंगे। तो पहले क्या हो गया, एस। चलिए आप देखिए आगे, पहले लिख देते हैं 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। अब क्या लिखना है, पी। अब किसका लिखना है, पी। एस हो गया था, हम लोग किसका लिखेंगे, पी का। अब पी का यहाँ से लिखेंगे 1P 2P 3P। ये तो मैच ही नहीं करेगा, सीढ़ी बनिए नहीं पाएगा, तो एक हटा दीजिए, सीढ़ी ऐसी ना होता है, फिर सीढ़ी बनेंगे। एक हटा दिए है, आप बताइए 4P 5P 6P और 7। अब एस हो गया, डी हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, डी। तब डी को यहाँ से शुरू कीजिए, 3D 4D 5D 6D और 7D। अब उसके बाद क्या बचा, एफ। एफ को यहाँ से शुरू कीजिए, 4F 5F 6F और 7। ये इतना याद रहेंगे। अब समझिए ये जो 4 वो चोटा है ना, चोटा को पूरी पसंद, इसको क्या पसंद है, पूरी। चारों को क्या पसंद है, पूरी। एस टी बी एफ को क्या पसंद है, पूरी। एस जो है ना 2 को पूरी खाता है, एस कितना पूरी खाते हैं, 2 पूरी। एस कितना पूरी खा सकते हैं, केवल 2 पूरी। और ये जो पी है ना 6 पूरी खाते हैं, पी कितना पूरी खाते हैं, 6 पूरी। और ये जो डी है ना ये 10 पूरी, डी कितना खाते हैं, 10 पूरी। और एफ खाते हैं 14। एफ कितने खाते हैं, 14 पूरी। तो बच्चा कम पूरी खाते हैं और जो जवान होते हैं वो ज्यादा पूरी खाते हैं। तो अब बताइए पहले खाना कौन खाते हैं, बच्चा खा लेते हैं या पहले ही जवान खा लेते हैं, पहले बच्चा खाना खाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो अपना जवान सब खाते हैं, अपना बड़े आदमी खाते हैं। तो पहले बच्चे खा लेते हैं, तो पहले हम लोग खाना किसको खिलाना शुरू करेंगे, एफ। लास्ट में कहा जाएगा, एफ पे। एफ कितना पूरी खाता है, तो याद रखेंगे 2। पी कितना खाता है, 6। और डी कितना खाता है, 10। और एफ कितना खाता है, 14। सबके कहीं कैसे लिया है, तो कैसे लिया है कि जो आप लोग 10वां में पढ़े होइएगा 10th क्लास में, कि आगे का जो 2 को वर्ग है ये दोनों एस ब्लॉक का है, किसका है, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में देखिए कई गो लाइन है, 1 गो और 2 गो, इसलिए लिखे ये पूरी नहीं था, समझाने के लिए लिख रहे हैं। एस में कई गो लाइन था, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ग कितना है, 2। कितना वर्ग है, 2। तो कितना पूरी खाया, 2। अब पी को देखिए, पी यहाँ पे है, यहाँ पे कुल 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसको गिनिएगा, आप लोग पढ़े होइएगा। पी में कितना है, 6, इसलिए लिखे हैं 6। पी में वर्गों की संख्या 6 है, पी में वर्गों की संख्या कितना है, 6, इसलिए लिखे है 6। अब डी में देखिए 10 है, 1 2 3। डी वाला ये बीच में जो आता है इसको डी बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसलिए लिखे है डी में कि डी कितने पूरी खाते हैं, तो 10 पूरी। और एफ को नीचे देखेगा तो यहाँ पे है 14, ये हो गए 14 पूरी। तो डू एफ कितने पूरी खाया, तो टी 6, टी 10 और एफ 14। इतना याद रहेंगे। अब इतना बात अगर याद है, अब हम सोचे पूछते हैं आप लोग को बताना। बस आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए। बच्चों का खेल है। एस कितना पूरी खाया, 2, पी 6, टी 10, एफ 14। अब आप हवाओ अपना सीढ़ी को तोड़ा, अब हवाओ क्या किया था, अपने सीढ़ी को तोड़े थे। तो यहाँ से शुरू करा तोड़ा, आप लोग भी इसको क्या करिएगा, अपने कॉपी में बना लीजिएगा। उसके बाद ये तोड़ेगा, लाइन से देखिए हम किस तरह से लाइन काट रहे हैं। उसके बाद ये तोड़ेगा, फिर किस तरह तोड़ते जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, इस तरह से लाइन मार। तो अब हवाओं का सीढ़ी पूरी तरह से टूट गया। अब हवाओं का सीढ़ी पूरी तरह से क्या हो गए, टूट गए। ये है कंसेप्ट। अब देखिए इसको हम लिखना चाहे कि मान लीजिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिख के दिखाते हैं। पहले कौन सा सीढ़ी टूटा है, 1s। एस कितने पूरी खाते हैं, 2, तो ऊपर लिखिए। उसके बाद कौन सा सीढ़ी टूटा है, 2s, 2s। और 2 कितने पूरी खाते हैं, 2, इसलिए ऊपर लिखे 2। उसके बाद कौन सा सीढ़ी टूटा है, 2p, तो 2p। पी कितना पूरी खाते हैं, 6, तो ऊपर लिख दीजिए 6। उसके बाद क्या टूटा है, 3s। 3s कितने पूरी खाते हैं, 2, तो 3s 2 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए 3p, तो 3p और p कितने पूरी खाते हैं, तो आप कहिएगा 6, तो ऊपर लिख दीजिए 6। अब बताइए ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते हैं, एकदम इस तरह से जो तीर मारे हैं ना, उसको अपने कॉपी में बना के कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, एक मस्त आएगा। अब ऊपर जो लिख रहे हैं 2, 6, ये जो पूरी लिख रहे थे, यही पूरी आंसर बताता है। यही पूरी क्या बताता है, आंसर। यानी अब हमको कोई चीज का लिखना है, जैसे मान लीजिए हम एक में हाइड्रोजन का लिखना है, तो लिखेंगे 1s। अब पूरी कितना है हाइड्रोजन में, देखिए यहाँ पे कितना है, तो आप कहिएगा एगो, कितना है, एगो, तो पूरी एक ही है। और एस प्लस एस जो सबसे है वो कितने खाते हैं, तो आप कहिएगा 2 खाते हैं। अब पूरी कितना है हाइड्रोजन के पास, यानी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम है। तो इलेक्ट्रॉन एक है और ये कितना है, इसके चाहिए 2, है कितना, एक, से एक से काम चलाना पड़ेगा, इसलिए इसको ऊपर लिख दीजिए 1। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखिए हम लिखे मान लीजिए हीलियम का He2। अब देखिए 1s, हाइड्रोजन कितने पूरी खाते हैं, 2, यहाँ पे कितना पूरी है, 2, 2 नहीं। अब देखिए किसी चीज का लिखिए, अब हम मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का लिखते हैं, किसका लिखते हैं, सोडियम का, सोडियम Na11 में होता है सोडियम। अब चलिए इसका लिखिए, आप लोग भी बोलिएगा 1s2। उसके बाद 2s2 पूरी कितना है, 11, यानी 11 पूरी को क्या है। उसके बाद 2pc। अब गिन लीजिए कि कितना पूरी खा चुका है, 11 ही वो पूरी है। तो 2 2 4 और 4 6 10, 4 और 6 कितना हो गया, 10, यानी एक पूरी अभी भी बचा है। तो बता 2p के बाद किसको काटना है, 3s। 3s पूरी एस कितना खाता है, तो आप कहिएगा 2। अब पूरी बचा कितना है, तब कहिएगा 1। तो एस को कितना पूरी खिला देना है, हो गया। आप जोड़िए 2 2 4, 4 6 10, 10 1 11। अब हमारा आंसर क्या है, आंसर केवल ये 3s1। आंसर क्या है, केवल 3s1। एक पीछे से भी ले सकते हो, में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखा जाता है, लेकिन आंसर क्या है, 3s1। आंसर 3s1। इसका मतलब है कि ये जो 3 है ना, ये बताता है पीरियड, किसको बताता है, पीरियड को। और जो एस है ना, ये बताता है ब्लॉक को, किसको बताता है, ब्लॉक को। और ये जो 1 है ना, ये बताता है ग्रुप, किसको बताता है, ग्रुप को। अब ये पीरियड क्या है, ये लाइन से लिख रहा हो, ये लाइन इस तरह से, इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। यानी क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, पीरियड बोला जाता है। यहाँ पे क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, पीरियड। और एक है ब्लॉक, ये SPB ऐसे बांटे थे, ये क्या है, ब्लॉक। तो उसके बाद है ग्रुप, ये जो लाइन से दिख रहा है इसे, इसको बोलते हैं ग्रुप। अगर क्षैतिज गया तो ब्लॉक, अगर ऊर्ध्वाधर आया तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग सोडियम का तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल चुके हैं। अब पीरियोडिक टेबल में खोजते हैं कि छोटा सोडियम है का, इसके कॉन्फ़िगरेशन के सहयोग से खोजते हैं। तो 3
कि कौन सा पीरियड, 3 पीरियड में, ये 1 2 3, यानी सोडियम इसी लाइन में कहीं ना कहीं होगा इसी लाइन में कहीं ना कहीं। अब उसके बाद ब्लॉक कौन, एस, अब ये तो ब्लॉक पी है, डी में तो कोई है नहीं, तब ये आया एस, यानी किसी में से कोई भी हो। अब कैमा स्थान पे, पहला स्थान कैमा है, पहला ग्रुप मतलब समझिएगा यहाँ पे स्थान, कैमा स्थान पे, पहला। अब देखिए इस लाइन में पहला स्थान पे सोडियम है कि नहीं, यहाँ मिला कि नहीं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहयोग से वो हम खोज सकते हैं कि कौन सी तत्व कहाँ है। अभी नहीं समझेगा कि सब खोजाइए जाएगा, कुछ कुछ में नहीं आता है, जिसका अलग कुछ नियम होते हैं। कुंड शायद थे जिन्होंने एक नियम दिया, कुंड का नियम, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा यहाँ पे करने होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग निकालना समझ गए होंगे। अगर आप निकाल सकते हैं तो ईमानदारी पूर्वक हम थोड़ा देर रुकते हैं, आप लोग क्लोरीन 17 का निकाल, क्लोरीन 17 में क्लोरीन है, 17 में क्लोरीन है। यह वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव नहीं आया है। लाइव में उनको कुछ समझे नहीं आता, उतना झमेला हो जाता है। बंद हो गया था कल, अब बंद होने के बाद क्या हुआ कि मोबाइल से भी बंद हो गया, उसके बाद लाइव शो कर रहा था, बहुत देर तक लाइव शो किया। हम तो पागल हो गए कि वो क्या रहा है, तो फिर बाद में ठीक हो गया, उसको डिलीट कर दिए। तो लाइव कल आए थे उसको डिलीट कर दिया, बाकी परसों तो आए थे तो वो तो ठीक ठाक था, वो तो ट्राई में था तो वो चल गया। कल वाला जो है डिलीट कर दिए। क्लोरीन 17 में उम्मीद है जितना देर हम बोले उतना देर में आप लोग निकाल लिए होइएगा। अब चलिए हम निकालते हैं 1s2। 1s2 जब हम लोग पढ़ते थे ना तो मास्टर जी सोचे लिख देते थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब समझ नहीं आता था कहाँ से लिख दिए, हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, याद करना पड़ता था। अब क्लोरीन का कोई पूछे तब याद करना पड़ता था 1s2 2s2 2p6, ऐसे बना लीजिएगा फटाफट एकदम, दिमाग में कॉन्फ़िगर बनना चाहिए एकदम पूरा होना चाहिए। जो चीज आपके आउटलाइन में आ गया ना, यानी आपके कंसेप्ट में आ गया कि ये कैसे होता है, वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। रिवीजन की कोई जरूरत ही नहीं होता है, रिवीजन कोई चीज नहीं है, रिवीजन से टॉपिक को हटा ही दीजिए, उसे आउटलाइन बोलते हैं। आप जो चीज पढ़ते हैं अगर उसका आउटलाइन आपके दिमाग में बनने लगा कि ये चीज होता कैसे, इसका उपयोग क्या है, तब आप कोई चीज नहीं भूलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रिवीजन शब्द को हटा दीजिए अपने दिमाग से, दिमाग में एक शब्द बैठाइए आउटलाइन, कि वो चीज होता कैसे, उसके जिसके बारे में आपके आसपास भटकना चाहिए वो सब, कि हाँ ये चीज ऐसे होता है, बिना पता चला अब 1s2 2s2 के बाद सर नहीं बोलिएगा, बोल रहे हैं, अब सर बोल दिया 1s2 हो गया है तो 2p, हाँ 2p ऐसे करते थे हम लोग बचपन में। 2 1 से सुनते थे तो टेबल सुने, अब 17 1 17 17 2 34 17 3 सर याद किए दिमाग में आ रहा है, ओ 73 सर जी बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, 50 हाँ बोलो 51, हाँ 51, हाँ इस तरह करते थे। अब सब खत्म, अब सोचे याद करना चाहिए। तो 1s2, उसके बाद क्या है 2s2, उसके बाद क्या है, किसको तीर लगा है 2s2 को। अब कुल पूरी कितना है 17 पूरी खियाना है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद T6, अब देखिए कितना पूरी हुआ, 2 2 4, 4 और 6 10, 4 और 6 कितने पूरी हुए 10। उसके बाद 3s2, 3s2, उसके बाद 3s2 के बाद 3p। अब गिनती है कि कितना पूरी है कितना खत्म हुआ, उस हिसाब से बैठाएंगे। तो 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, अब पूरी कितना है 17, हम कितना पूरी को किया चुके हैं 12, तो कितने पूरी बचे 5। अब पी जो है कितने पूरी खाते हैं, तो आप कहिएगा पी तो 6 पूरी खाते हैं, फिर पूरी कितना बचा है 5 वो है, इसलिए 5 पूरी। कहेंगे बउआ तो 5 को खा लो, बच्चा तो खा लिया है, तो होशियार, ये क्या है होशियार है। तो इस तरह बन गया है, हमें उम्मीद है आप लोग इस तरह से पूरा बना सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाले होंगे। अब देखिए आप लोग का होमवर्क है 1 से लेकर 30 तक बना, 1 से लेकर 30 तक, उसमें से इस लोगों को और बताते हैं। तो अब तो पूरी में मान लिया, अगर आप ध्यान से देखिएगा जो एस है, मान लीजिए एक पूरी है तो एस एक पूरी खा के रह जाता है, पी को भी 1 2 पूरी कम है, यहाँ पे एक पूरी तो ये रह गया। लेकिन कितना ब्लॉक था एस पी डी एफ, ये ना थे एस पी डी और एफ ब्लॉक तो ये। अब इसमें से सबसे छोटा एस है और सबसे बड़ा एफ है, ये 2 10 और ये 14, इस तरह से पूरी खाते हैं।
सबसे बदमाश जो है ना इसमें डी, सबसे बदमाश कौन है? डी। डी का मतलब ही होता है डॉन। डी का मतलब क्या होता है? डॉन, दम डॉन है, लीडर है, नेता है। तो डी सबसे बदमाश कौन है? डी है। ये कहता है कि अगर हमको पूरी खिला रहे हो, अगर हमको इस तरह में हम आ गए, डी देखिए यहाँ पे है ना, अगर हम आ गए और अगर हमको पूरी खिला रहे हो, हमको 4 पूरी खिलाए या 9 पूरी खिलाए तो हम मारपीट कर लेंगे। 4 पूरी या 9 पूरी खिलाए तो हम क्या कर लेंगे? मारपीट कर लेंगे। यह नियम, मारपीट का जो नियम है वो दिए थे हुंडसाय। कौन दिए थे? हुंडसाय। तो इसी को बोलते हैं हुंड का नियम। क्या बोलते हैं उसको? हुंड का नियम। यानी डी जो है वो 4 पूरी या 9 पूरी नहीं खाएंगे, यानी डी में 4 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ऐसा जो नियम था इसको प्रूव करने वाले कौन थे? हुंडसाय थे। तो कुछ इस तरह से बॉक्स बनता है, उसमें इस तरह से ऊर्जा को सजाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से अगर 4 पूरी है तो नहीं खाएंगे, या फिर 9 पूरी है तो डी कहता हम नहीं खाएंगे, न्योता कह दिया। अगर भोज ठीक से नहीं बनाया तो न्योता कह दिया। डी जो है मारपीट कर सकता है। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, डी जो है कितना पूरी नहीं खाते हैं? तो 4 और 9 पूरी नहीं खाते हैं। डी मतलब डॉन। डॉन कभी भी अपना हिसाब से चलते हैं। जैसे एक का निकाल के देखते हैं। 24 में होता है क्रोमियम। 24 में क्या होते हैं? क्रोमियम। 24 में क्या होते हैं? क्रोमियम। अब क्रोमियम का अगर हम निकाले तो 1s2 2s2 2p6। अब तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि तुझे कैसे लिख रहे हैं? यही नहीं लिख रहा है। अब तो किसी को दिक्कत नहीं होगा कि हाँ 10वां वाला हाल नहीं है यहाँ पे। अब समझ में आ रहा होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये गिनते हैं पहले। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 2 20, 18 2 कितने होते हैं? 20। अब ये तो 20 हट गए। अब कितना बचा है? 4। पूरी कितना है? 24। तो कितना खिला चुके हैं? 20। तो बचा कितना? 4। अब उसके बाद देखिए 4s के बाद जो है किसकी चीज लगाई? तो लाइन खत्म होने के बाद फिर से यहाँ से शुरू होगा 3। कौन आया? 3d। अब पूरी कितना बचा है? 4। आप बताइए डी जो है वो 4 पूरी खाता है तो आप कहिएगा नहीं। क्या वो डी जो है वो 9 पूरी खाता है? तो आप कहिएगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे डी को 4 गो पूरी मिला। अब डी करेगा झगड़ा। डी झगड़ा मतलब मारपीट, लड़ाई होगा, युद्ध होगा एकदम। अब डी करेंगे मारपीट। अब देखिए कैसे। तो डी कहेगा हमको न्योता दिया है तो 4 पूरी काहे खिलाया? हम 4 पूरी नहीं खाएंगे। झगड़ा होगा, मारपीट होगा। आप ध्यान में झगड़ा बोलते हैं। झगड़ा स्पेशल ज्यादातर महिला में होती है। पुरुष सब तो झगड़ा किया एकदम मेंटेन में हो जाता है, सब कुछ चल जाता है। महिला सबका झगड़ा भयंकर होता है। पहले तो इतना बाल रहेगी महिला सबका, अब वो उसका बाल पकड़ लेगा, उसका बाल पकड़ के खींच ले। अब पूरा, अब उसका मुंह एकदम लाल, उसका अब कहेगा तू छोड़, अब कहेगा तू छोड़। तब गांव का लड़ाई ऐसे होता है। और रोड पे होगा 2 महिला लड़ेगी और बाकी सब उसको देखने में मजा लेगा। तो महिला की लड़ाई ऐसे। अब पूरे समय तो आराम से। अब महिला समय वाईफाई कनेक्शन लड़ाई होता है। ऐसे ऐसे हाथ पे हाथ चढ़ा के, अब पता ना एक बार अचरा रखेगी फिर से आगे, फिर से अचरा रखेगी, फिर से हाथ चढ़ा के। ऐसी महिला से लड़का से एकदम गन निकालो, ढाई हट खत्म। चलिए, तो डी जो है 4 और 9 पूरी नहीं खाते हैं। अब यहाँ हो जाएगा झगड़ा। तो अभी लड़ाई को खत्म करने के लिए एस छोटा है ना, एस कहते हैं बगल में तो हम ही है। अरे कभी भी झगड़ा होता है तो प्रभावित नहीं होते जो बगल में बैठा है। अब मान लो डी छिड़ियाने लगा, अब भोजे के सामने उघराने लगेगा, अब वो खाना को फेंकेगा तो सबसे ज्यादा किसको पड़ जाएगा? इसको पड़ेगा। अब ऐसा कहेगा जान न खैली न खाई देनी। अब वो हाल हो जाएगा। अब इसलिए बगल में जो है ऐसे है, इसलिए एस कहेगा एक काम करो, एगो पूरी हमर तू ही खाई, एगो बचेगा तो हम खा लेंगे। ना पता चला तो झगड़ा करेगा तो हम वो नहीं वो खा पाएंगे। इसलिए एस जो है अपना एक पूरी किसको दे देते हैं? डी को। तो एस के ऊपर आता है 1 और डी के ऊपर 5। डी के ऊपर कितने आ जाते हैं? 5। क्योंकि डी 4 गो पूरी नहीं खाते हैं। अभी ना 4 गो पूरी नहीं खाते तो खोज वाला कहेगा एगो दे दो, 3 गो खा लो। ऐसा नहीं होता है। तो एक एक्स्ट्रा दिया जाता है किसके? लेकिन जो बगल में है। बगल में कौन था? एस। क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है तो प्रभावित, झगड़ा में प्रभावित कौन होते? बगल वाला। तो बगल वाले अपना क्या किए बचने के लिए उसको दे दिया कि झगड़ा नहीं होगा, आराम से सब मिलके खा लो।
तो ये बना क्रोमियम 24 का, जो लास्ट में कितना आया 5 आया। तो डी 4 को पूरी नहीं खाते हैं, इसलिए यहाँ पे कितना लिखे हैं 5 लिखे। इस तरह एक और बनाते हैं 29 में, यहाँ पे देखिए 29 कॉपर, 29 कॉपर जिसको हिंदी में बोलते हैं तांबा। अब इसका बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। 1s2 2s2, आप लोग एक बार बना के भी चेक कीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। देखिए अब बनता है कि नहीं। 3 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4s2 और 3d। अब गिनते हैं, अब क्या करेंगे गिनेंगे। चलिए गिनेंगे कि कितना पूरी खा चुके हैं, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग बांट चुके हैं और कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो 29 कितना है 29। अब बांट कितना चुका है तो गिनते हैं। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब कितना पूरी बचा 9। कितना 19 29 में से 20 घट गया, तब 9 पूरी बचा। तो डी के ऊपर डाल दीजिए 9। आपको पता है डी चोट्टा 4 पूरी नहीं खाता है, डी चोट्टा 9 पूरी नहीं खाता है। फिर हो गया झगड़ा, तो ऐसा कहेगा देखो भैया झगड़ा उगड़ा बंद करो और अपना एक पूरी तुम मेरे में से खा लो और अपना काम चला लो। तो डी को मिलेगा 10 पूरी और एस को मिलेगा 1। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये दुइयों का अपवाद है, ऐसा कई अपवाद होते हैं। तो नीचे अगर देखिएगा तो इसके नीचे ए भी यानी क्या बोलते हैं सोना चांदी सब में से आपको मिल जाएंगे। ए चांदी ए सोना, इस तरह से आप बनाइएगा तो इसमें आपको कई ऐसे मिलेंगे जहाँ पे डी का पूरी 4 को आएगा और खिलाना होगा उसको 5। तो देगा कौन उसको एस देगा। कौन देगा एस देगा। याद रखेगा डी को कौन अपना पूरी दान करते हैं एस दान करते हैं। डी को इलेक्ट्रॉन कौन दान करते हैं तो एस दान करते हैं। इतना बात याद रखेगा, कौन दान करते हैं एस दान करते हैं। और टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ सवाल थोड़ा हटके रहा। कुछ सवाल क्या रहते हैं थोड़ा हटके रहता है। सवाल यही, लेकिन आपको घुमाने के लिए सवाल देता है। अब दे देगा बनाओ वो Na सोडियम 11 और ऊपर दे देगा प्लस आयन। ऊपर क्या दे देगा प्लस आयन। अब आप लोग कहेगा जा, आप लोग फटाफट क्या कीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 लो बन गया। सर जी कहेगा बन गया, गलती हो गया। अभी कैसे गलती हुआ तब समझना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस आयन, प्लस किस पे लगता है धातु पे। प्लस आयन किस पे लगता है धातु पे, और माइनस आयन अधातु पे। प्लस मतलब होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन दान किया। प्लस मतलब में आ गया जुट गया। प्लस मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दान किया, तो एक दान कर दिया तब कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा 10। तो हम लोग 10 तक लिखेंगे। अभी दान कैसे किया तो हम इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग को स्पेशल देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आप लोग को क्लास देखने होंगे। तो अब 1s2 2s2 2p6 इस तरह निकालेंगे कहाँ तक केवल 10 तक। तो अब देखिए इसको मिटा दीजिए। अब ये 2 2 4 2 अब सही है। अब ये सही है, जैसे तक निकालना। अब कॉन्फ़िगर दिया है समझ में कि नहीं। अब देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन पे दिया माइनस। अब बताइए यह माइनस है मतलब क्या होता है 17। आप कहाँ तक निकालेंगे तो आप लोग माइनस मतलब घट जाए। नहीं नहीं नहीं, प्लस मतलब घटता है। माइनस किससे लगता है अधातु पे, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यानी माइनस मतलब गरीब है, ग्रहण किया है। कितना ग्रहण किया है 1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। तो आपको यहाँ पे 18 तक निकालने होंगे। उसी प्रकार अगर दिया जाए क्लोरीन, इसको हम एक बना देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे उसको आपको बनाना। अब देखिए 17 1 18 हो गया माइनस लगने के कारण। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब चलिए गिनते हैं। अब क्या करते हैं गिनते हैं। 2 2 4 4 6 10 10 2 12। अब कितना पूरी बचा है 6। कितने पूरी बचे है 6। अब पी कितना पूरी खाते थे 6। बस हो गया खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे यहाँ पे 5 ही होता, लेकिन एक माइनस आयन दे दिया यानी एक जुट गया है तो 18 हो गया, तो 6 पूरी खाया। इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम में प्लस 3 आयन देगा या ऐसे प्लस 3 दे देगा। दोनों सेम ही है। यहाँ पे 3 अलग अलग प्लस दिया है, यहाँ पे एक ही साथ दिया है। अब इसको कैसे बनाएगा तो प्लस मतलब हुआ दान किया है। कितना इलेक्ट्रॉन दान किया है 3 इलेक्ट्रॉन।
उसी तरह हम किसी में माइनस लगा दे, 2 माइनस लगा दे, जैसे 16 में सल्फर, तो सल्फर में -2 होता है, तो कितना आयन ग्रहण किया, तो 2 ग्रहण किया, और ये कितना दान किया, तो 3 दान किया। तो ये दान किया है तो क्या होगा, घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 से कितना पे, 10 से। और ये कितना ग्रहण किया, 2 ग्रहण किया। अब 16 में होता है सल्फर, तो 16 और 2 कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो इसके लिए हम लोग जो पहले हमें 3 साल का पढ़ाने का तजुर्बा है, यानी हम यहाँ आने से पहले, अभी कॉलेज में आने से पहले 3 साल हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो वहाँ पे पढ़ाने का अलग ही मेरा स्टाइल था। तो धीरे धीरे उसको भी यहाँ पे उजागर करेंगे, समझ में आ गया। उसके लिए हम लोग पीरियोडिक को समझने के लिए एक मोबाइल नंबर बनाए हुए, अपना मोबाइल नंबर बोलते हैं उसका, 2888183232। ये सब कैसे काम करता है, तो ये सब के बारे में आगे और हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए पढ़ाई, मेरे नजर में पढ़ाई भोजन है और हम उसका भूखा है। पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होगा, भोजन कभी खत्म नहीं होता। एक थाली खा लीजिए, भोजन रहता है, नहीं समझिएगा कि भोजन खत्म हो गया, आपके थाली से भोजन खत्म हो गया है, ये मतलब नहीं हुआ कि भोजन ही खत्म हो गया। तो पढ़ाई मेरे नजर में भोजन है और हम उसका भूखा है। हमें निरंतर भोजन को खानी चाहिए, यानी हमें निरंतर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस सब को हम लोग, ये तो स्पेशल इसको देखे हैं, हम लोग पूरा एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाएंगे जो केमिस्ट्री फाउंडेशन का होगा। उसमें मतलब पूरा केमिस्ट्री 0 से शुरू होगा, हीरो पे खत्म होगा, और वो हिंदी मीडियम में रहेंगे। पूरा वीडियो किस मीडियम में रहते हैं, हिंदी मीडियम में। वैसे हिंदी इंग्लिश बोल जैसे लिख दे तो वो अलग बात है, लेकिन रास्ता वीडियो से बोलते हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।